अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी के एमसीक्यूज होंगे। तो 300 एमसीक्यूज हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 50 एमसीक्यूज पढ़ें और 50 इस तरह से 4-5 लेक्चर्स में इनको हम खत्म करें। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, ये 300 एमसीक्यू सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पेपर आप उठा के देखें, एनटीएस का हो, पीएससी का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का, पीपीएससी का, एफपीएससी का, एजेकेपीएससी का, तो वहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको आपने गौर से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। कहता है द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड्स, यानी कि टू डैश वर्ड्स, ठीक है। वो कहता है कि कौन से इंग्लिश के हैं, चाइनीज के हैं, ग्रीक के हैं, हिंदी के हैं, टू वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। साइकी मीन्स सोल होता है, और लोगोस मीन आपके पास साइंस, ठीक है। लोगोस मीन साइंस, साइकी मीन सोल। ये जो आपके पास साइकोलॉजी है, इसके दो वर्ड से ये डिराइव्ड है। ये साइकोलॉजी जो है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस। ये दो एमसीक्यूज हो गए। और वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू इंग्लिश वर्ड्स, चाइनीज वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स, या आपके पास ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए आपके पास ये साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल और लोगोस मीन साइंस। ये तीन एमसीक्यूज आपके पास हो गए। इनको आपने गौर से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू अर्लियर साइकोलॉजिस्ट द डैश ऑफ psychology was to study the nature, origin, and destiny of the human soul. But soul is something metaphysical. It cannot be seen, observed, and touched, and we cannot make scientific experiments on soul. कहता है what, phrase, functions या none of these. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आ जाएगा फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्या कह रहे हैं। थर्ड में कहते हैं डैश इज द स्टडी ऑफ माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या एनाटॉमी, या साइकोलॉजी। कहता है कि इनमें से कौन सा माइंड की स्टडी है, ठीक है। तो ये आपके पास साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। डॉगल, पिल्सबरी, जेम्स, या विलियम जेम्स, ठीक है। तो ये आपके पास विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 5 में कहता है डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड। टॉगल, पिल्सबरी, जेम्स या विलियम जेम्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास जेम्स था, जिसने कहा था डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड ये जेम्स सोली ने कहा था, और साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस ये आपका विलियम जेम्स ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहता है,
इसमें कहते हैं डैश डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो विल्हेल्म वोंडेंट ने या पिल्सबरी ने, जेम्स ली ने या विलियम्स जेम्स ने। ठीक है, यानी कि इंटरनल एक्सपीरियंस किसने कहा था, साइकोलॉजी को डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये आपके पास थे वोडन ने। ठीक है, डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंस। इंटरनल एक्सपीरियंस जो है ये विल्हेल्म वोडन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है, इसको हम देखेंगे कि 7 में क्या करें। 7 में कहता है डैश डिफाइन साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो ये आपके पास कहा था एमसी डोगल ने। एमसी डोगल डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन से उनमें से एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। 8 में कहता है डैश इज अ रिस्पॉन्स पैटर्न इन रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट, बिहेवियर, ट्रीटमेंट, अफेक्शन या नन ऑफ दिस। 8, तो 8 का आपके पास आ जाएगा ये बिहेवियर का है। बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स पैटर्न इन रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 9 है साइकोलॉजी हैविंग द फॉलोइंग जनरल ब्रांचेस। ठीक है, तो कहता है कि साइकोलॉजी की जनरल ब्रांचेस है फॉलोइंग। तो ये जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारी हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एनिमल ये भी है, और कंपैरेटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी हैं। ठीक है, आई आ जाएगा, ये सारी जनरल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है अप्लाइड साइकोलॉजी हैविंग दी फॉलोइंग ब्रांचेस। अप्लाइड साइकोलॉजी वो जनरल था, तो 10। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की आपके पास ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी सारी है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये आपने पढ़ लेना, टाइम आया हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर of human beings in educational situations। स्किनर, जोड्स, वाल्टर या पील। 11, तो 11 का आ जाएगा ये आपके पास अकॉर्डिंग टू स्किनर। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये स्किनर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। 12 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस विच, यानी कि इसमें भी आपके पास कह रहा है कि किसके मुताबिक एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल एज दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किसने कहा था, स्किनर ने, जोड ने, वाल्टर ने या पील ने या क्राउ ने। ठीक है, तो 12, तो ये आपके पास कहा था जोड ने। ठीक है, कि एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल एज द पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें क्या अकॉर्डिंग टू डैश, ठीक है, किसके मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, किसने कहा था, द स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विच हेल्प टू एक्सप्लेन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। स्किनर ने, जोड्स ने, वाल्टर ने या पील ने।
13। तो 13 का आपके पास आ जाएगा सी, ये वाल्टर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 है अकॉर्डिंग टू डैश, किसके मुताबिक, इसमें पूछ रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी ब्रॉडली डील्स विद द नेचर ऑफ लर्निंग, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, द डिफरेंस between individual and the study of the person in relation to society. It is the science of education. ये किसने कही थी ये सारी बातें? 14। तो ये आपके पास कहता है, इसको हम देखेंगे 14 के सारे ऑप्शंस आ जाएं तो फिर 14 के ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आपके पास स्किनर ने कहा था, जॉर्ज ने, वाल्टर ने, पील ने कहा था, ये ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 15 है अकॉर्डिंग टू डैश, किसके मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, बर्थ थ्रू ओल्ड एज, ठीक है। तो 15 का आपके पास आ जाएगा, ये स्किनर ने कहा था, जॉर्ज ने, वाल्टर ने, पेल ने, या क्राउ एंड क्राउ ने। ये क्राउ एंड क्राउ ने कहा था अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्राउ एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 16 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है अकॉर्डिंग टू डैश, किसके मुताबिक एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। किसने कहा था कि साइकोलॉजी जो है इसमें स्टडी किया जाता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। स्किनर ने, जॉर्ज ने, वाल्टर ने, पील ने, या ट्रो ने, ठीक है। 16, तो ये आपके पास ट्रो ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन academic discipline and is focused on human behavior. Academic discipline and human behavior. ठीक है, academic discipline and human behavior। तो ये आपके पास स्किनर ने कहा था, जॉर्ज ने, वाल्टर ने, जी लेस्टर ने, एंडरसन ने, या आपके पास ट्रोल ने, ये एंडरसन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 18 व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या एस्पेक्ट्स है? सोशल, अबनॉर्मल, इंडिविजुअल, जेनेटिक, ऑल ऑफ द अबव। सोशल भी है, अबनॉर्मल भी है, इंडिविजुअल भी है, जेनेटिक भी है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे हैं, याद रखने आपने। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन साइकोलॉजी की एम्स क्या है? टू स्टडी द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टीच स्पेसिफिक मटेरियल टू डिफरेंट चिल्ड्रन, ये भी है। To place the learner in the best possible learning situation, independent study, larger or small group instruction with one or several teachers for a given course, ये भी है। To estimate the optimal level or age at the, ये भी psychology कहती है। To determine what course material is appropriate to the needs, ये भी है। Characteristics and goals of learner, ये भी है। All of the above, ये सारे हैं, तो इट्स मीन के ये आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट 20 है, इसको हम देखेंगे 20। इसमें व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें कहता है साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए मेथड्स जो है वो कौन से हैं? केस स्टडी मेथड, ये भी है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी है। सर्वे मेथड, ये भी है। सारे हैं ये, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट आपके पास 21 है द फेमस बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिटन बाय,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ये किसने लिखी थी, स्किनर ने, जोन्स ने, वाल्टर ने या पेल ने। 21, तो ये आपके पास स्किनर ने लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है एज अ डैश द साइकोलॉजिस्ट studies learning so that he can know more and more about it. Historian, geographer, scientist या sociologist, ठीक है। 22, तो 22 का आ जाएगा आपके पास सी, साइंटिस्ट, ठीक है। एज अ साइंटिस्ट द साइकोलॉजिस्ट स्टडीज लर्निंग टू दैट ही कैन नो more and more about it. Next 23, the teacher's task described under the following broad categories: A. Selecting, B. Organizing, C. Material या D. All of the above. 23, तो देखिए the teacher's task described under the following broad categories. Selecting भी है, organizing भी है, material भी है, all of the above. इट्स मीन के D आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 है, ठीक है। तो 24 को हम देखेंगे, इसमें क्या द टीचर गाइड्स और डायरेक्ट्स द लर्निंग ऑफ हिज pupils. The normal course of events in the classroom has often been described under the rubric assign, study, recite, test. This is the task of the teacher, guiding and directing learning process, both A and B. तो ये guiding and directing learning process ही होगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास 25 में देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 25 में कहता है डैश when so derived and gathered together becomes what is called an academic discipline, learning, syllabus, knowledge या none of this, ठीक है। 25, तो 25 का जाएगा आपके पास सी, नॉलेज, ठीक है, ठीक है। नॉलेज when so derived and gathered together becomes what is called an academic discipline. Next 26 है an education psychology is an dash psychologist, general psychologist, applied psychologist या none of these. 26, तो 26 का आपके पास आ जाएगा सी, applied psychologist. And educational psychology is an applied psychologist. नेक्स्ट आपके पास है 27, इसमें कहता है द फेमस बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचर एजुकेशन इज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी थी ये दोनों बुक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचर एजुकेशन इज ऑथर्ड बाय एंडरसन ने, स्किनर ने, पी हॉल ने या नन ऑफ दिस। 27, तो ये आपके पास एंडरसन ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। 28 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं द फेमस साइकोलॉजिस्ट बाइनट इज फ्रॉम, बाइनट जो साइकोलॉजिस्ट था वो कहां से ताल्लुक रखता था, जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या यूएसए से। 28, तो वो फ्रांस से बिलोंग करता था। नेक्स्ट आपके पास 29। 29 में कहता है बाइनट इज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंट थ्योरी व्हेन ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। इसको हम देखेंगे 29। 29, तो 1902, 1904, 1905, 1906, 29, ये आपके पास आ जाएगा सी, 1905। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30, द आइडियाज एंड वर्क ऑफ डैश लेट द ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दैट were
that were widely used by the army in World War First for the classification of recruits. Edwards, Thorndike, Binet, Charles, none of these 30. तो 30 का आपके पास आ जाएगा बी, बाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। यल थॉर्नडाइक इज फेमस फॉर ड्रिल अपॉन लर्निंग, लेसन मेकिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ दिस। थॉर्नडाइक के बारे में कह रहे हैं कि ये फेमस था किसके लिए, तो ये ड्रिल अपॉन लर्निंग के बारे में, ठीक है, के लिए ये मशहूर था। नेक्स्ट 32 है, जिसको हम देखेंगे 32 को, इसमें क्या कह रहे हैं 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32, इसको हम देखेंगे 32 में क्या कह रहे हैं। 32 में कहता है डैश develop detailed conclusions concerning learning transfer and retroactive inhibition and pointed out their implications for learning theory and for education। तो स्वेंसन ने, बाइनेट ने, एलन कुक ने, या नन ऑफ दिस, किसने डेवलप किया था डिटेल कंक्लूजन्स। ठीक है, 32। तो ये आपके पास ईजे सन ने डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट 33 है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एकेडमिक डिसिप्लिन हैविंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बिहेवियर, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जनरल प्रिंसिपल एंड थ्योरी, मेथोडोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। 33। तो ये सारी है, ह्यूमन बिहेवियर, फैक्ट है, जनरल प्रिंसिपल, ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट 34 है। 34 को हम देखेंगे, इसमें क्या करें। इसमें कहता है डैश यूज द मेथड ऑफ साइंस, साइंटिफिक investigations may be described as being precise, objective, uh, verifiable by a competent worker, made by experts and impartial, in that the experimenter is not swayed by prejudice or opinion। लर्निंग, सिलेबस, एजुकेशन साइकोलॉजी, या नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी में आएगा ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशन साइकोलॉजी यूज द मेथड ऑफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 35। तो 35 में देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 35 35 में कहता है the normative survey method makes use of various tests and techniques in the collection of data, such as standard test, the interview checklist, questionnaire, inventory, and anecdotal record, biographical and autobiographical records it relates to। ये सारी चीजें जो हैं कहता है रिलेट करता है किससे, बाइनेट से। ये सारी चीजें डेवी से, यानी कि ये सारी डेवी ने कही थी, बाइनेट कही थी, चार्ल्स ने कही थी, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने भी नहीं कही थी। ठीक है, 35। तो ये आपके पास कही थी डेवी ने ये सारी चीजें। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट आपके पास है 36। 36 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। 36 36 में कहते हैं द डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड
has been used extensively in this study of growth and development. It covers educational psychology, curriculum making, staff checking या none of these. 36 तो 36 का आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है, ये करिकुलम मेकिंग में, स्टाफ चेकिंग में नन ऑफ दी। तो ये सारा डेवलपमेंट एंड जेनेटिक मेथड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कवर्स इन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 37, ठीक है। तो 37 में कहता है डैश इज जनरली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग, personality or behavior difficulties of a complex nature and utilize various clinical procedures and techniques appropriate for the case under study। ये सारी चीजें जो है कहता है कि ये किसके अंडर स्टडी में आती हैं, जेनेटिक मेथड के स्टडी में आती हैं, क्लिनिकल मेथड के, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। 37 तो ये आपके पास क्लिनिकल मेथड स्टडी में आती है, याद रखना आपने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या कहता है, 38 इसमें कहता है द क्लिनिकल मेथड इज particularly useful to the study of such school problems as the following: the severe reading disability case, the severe stutterer or stammerer, या the chronic delinquent या the severely emotionally disturbed, all of these। 38 तो ये आपके पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगी, सब आएंगे इसमें, ठीक है। द क्लिनिकल मेथड इज पार्टिकुलर यूजफुल टू स्टडी ऑफ सच स्कूल प्रॉब्लम एज द फॉलोइंग, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट 39 है द जनरल एम ऑफ डैश इज टू प्रोवाइड अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशंस दैट विल enable the teacher to realize increasingly both cultural and professional objectives। education psychology learning syllabus या none of these। 39 तो ये देखिए the generally aim of educational psychology, ठीक है, is to provide a body of organize, ये सब इसमें आएगा educational psychology में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 40 में देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 40 में कहता है मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, स्किनर ने, मॉनरो ने, या आपके पास आगे दो ऑप्शन देखेंगे हम, मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी, मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये रिटन की थी शेल्डन ने, ठीक है, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी इज रिटन बाय शेल्डन जे कॉचिन। नेक्स्ट आपके पास है 41 ऑल बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बोथ इन द सेंस ऑफ हैविंग रूट्स इन द इंडिविजुअल्स हिस्ट्री एंड इन द सेंस ऑफ बीइंग एक्सप्लिकेबल in terms of personality, needs, structures and situational determinants। कहता है ये ट्रू है, फॉल्स है, या नन ऑफ दिस। 41 तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट 42 है फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कहता है बिहेवियर हैज प्लास्टिसिटी, मैन इज रिएक्टिव टू external and internal stimuli, each person is ultimately
unique and must be understood in his own terms, या behavior is motivated and God directed। तो आगे देखेंगे और भी इसके ऑप्शन होंगे। ये तो ट्रू ही है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। बिहेवियर हैज प्लास्टिसिटी, ये तो नहीं है ट्रू। मैन इज रिएक्टिव 42 मैन इज रिएक्टिव टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली, ये भी ट्रू नहीं है। ईच पर्सन इज अल्टीमेटली यूनिक, ये भी ट्रू नहीं है। बिहेवियर इज मोटिवेटेड एंड गॉड डायरेक्टेड, ठीक है। बिहेवियर इज अडॉप्टिव, man is a biological and social as well as psychological organism, all are true, all are false, ये सारे ट्रू हैं, ठीक है। ये सारे ट्रू है, फॉल्स कोई नहीं है। बिहेवियर हैज प्लास्टिसिटी, बिल्कुल ट्रू है। मैन इज रिएक्टिव टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली, ये भी ट्रू है। ईच पर्सन इज अल्टीमेटली यूनिक एंड मस्ट बी अंडरस्टूड इन हिज ओन टर्म्स, बिल्कुल ये भी ट्रू है। बिहेवियर इज मोटिवेटेड एंड गॉड डायरेक्टेड, बिल्कुल ये भी ट्रू है। बिहेवियर इज सेंट्रली रेगुलेटेड, ये भी ट्रू है। पर्सनालिटी डेवलप इन पैटर्न सीक्वेंस, ये भी ट्रू है। बिहेवियर इज अडॉप्टिव, बिल्कुल ट्रू है। मैन इज अ बायोलॉजिकल एंड सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये भी ट्रू है। सारे ट्रू है, इसमें इनके आई आ जाएगा, ठीक है। ऑल आर ट्रू, ठीक है। जे है ऑल आर फॉल्स नहीं, बल्कि ये सारे ट्रू है, बिल्कुल सही है सारे, ठीक है। ये आई आ जाएगा, सब ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहते हैं 43 में डैश मोटिवेशन थ्योरी with its assumption of two basic instincts, sex and aggression, and the view of development in terms of their evaluation, Binet, fruits, Charles, या none of these। 43, तो 43 का आपके पास आ जाएगा बी, फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44, इसमें कहते हैं who conceived a hierarchy of motives at the peak of which is a need for self actualization, very important है ये क्वेश्चन। अल्फ्रेड मास्लो, गोल्डस्टेन, या नन ऑफ दिस। 44, तो ये आपके पास था बी, मास्लो, ठीक है। who conceived a hierarchy of motives at the peak और विच इज द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये रिलेट करती है किससे, मास्लो से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 45, इसमें कहता है सेंट्रल टू डैश इज द थीसिस दैट लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर वन कैन मूव टू हायर नीड्स। तो ये आपके पास कहता है मास्लोज व्यू है, ये मास्लो ने कहा था, उसके मुताबिक है। लाइफसन एन व्यूज है, या आपके पास नो व्यूज है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। 45, तो ये आपके पास मास्लोज व्यूज है, ठीक है। ये मास्लो व्यू है। नेक्स्ट आपके पास है 46, इसमें कहता है बायोलॉजिकल डेफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑफन यूज डैश कैनन्स, लिवसन्स व्यूज, नॉफ्स व्यूज, या नन ऑफ दिस। 46, तो ये आपके पास कैनन्स व्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 47, क्लॉड बर्नार्ड इज फेमस फॉर, क्लॉड बर्नार्ड फेमस है किसके लिए, थ्योरी ऑफ होम्योस्टेसिस, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ नीड, या नन ऑफ दिस। तो 47 का जाएगा थ्योरी ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। क्लाउड बर्नार्ड इज फेमस फॉर थ्योरी ऑफ
होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट 48 है, इसको देखेंगे हम। इसमें कहता है डैश इज द बेसिक फैक्ट ऑफ मोटिवेशनल लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। 48, तो 48 का आ जाएगा आपके पास कॉन्फ्लिक्ट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ मोटिवेशनल लाइफ। नेक्स्ट 49 है, द अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कंसिस्ट ऑफ choice between dash negative alternatives without the option of having leaving the problems entirely, 2, 3 negative 4 या 5। 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 50, हु सेड aggression is the most prominent is one well-known view. Frustration is the necessary and sufficient condition for all aggression. मास्लो ने कहा था, मिलर ने, लेविन ने, या नन ऑफ दिस। 50। ठीक है, तो 50 आपके पास आ जाएगा बी, ये मिलर ने कहा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 50 तक ही पढ़ेंगे। 300 एमसीक्यूज हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो ये 300 एमसीक्यूज अगर आप कर लें, साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आते हैं तो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, थोड़े टफ हैं लेकिन इनको आपने करना है, क्योंकि अगर पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है डेफिनेट इनको तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा नेक्स्ट 51 से।